अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप एक्सएम ब्रोकर में किस तरह डिपॉजिट कर सकते हैं और किस तरह आप इससे विड्रा कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर यूट्यूब पे हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है फॉरेक्स बेसिक ट्रेडिंग की। जो भी बेसिक चीज़ें होती है फॉरेक्स में, यानी कि फॉरेक्स का ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर पे अकाउंट कैसे बनाना है। जैसे आज वीडियो बन रही है कि आपने विड्रा कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो फॉरेक्स में यूज़ होती है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको इस चैनल में बताई जाएगी। इस चैनल पे आप आएँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक्स की प्लेलिस्ट में आएँ और इसको आप देखें। इंशाल्लाह आपके जो भी डाउट्स होंगे फॉरेक्स के मुताबिक वो यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर आपने मेन्यू पे आ जाना है। मेन्यू में सबसे पहले हम जानते हैं कि आपने डिपॉजिट कैसे करना है। डिपॉजिट करने के लिए आपने डिपॉजिट पे क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पर इनके डिपॉजिट मेथड्स हैं स्क्रिल, लोकल बैंक, परफेक्ट मनी, क्रिप्टो करेंसीज और वीज़ा, क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेटलर, वेब मनी, गूगल पे, आस्ट्रो पे। आप जिस भी पेमेंट के ज़रिए आप पे करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। सबसे पहले यहाँ पर स्क्रिल है तो मैं आपको स्क्रिल का बता देता हूँ। डिपॉजिट हियर पे आप क्लिक करें और यहाँ पर जो है आप जिस भी अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हो वो अभी आपके अपने नाम पे होना चाहिए। यानी कि जिस नाम पे ये आपका एक्सएम का अकाउंट है उसी नाम पे आपका जो स्क्रिल का अकाउंट है वो भी आपके इसी नाम पे होना चाहिए। तो आप नीचे आए, आपने अपना स्क्रिल का ईमेल देना है। यहाँ पर मैं एक ईमेल दे देता हूँ। डिपॉजिट अमाउंट आपने देनी है जितना भी आप डिपॉजिट करना चाहें। इसमें मिनिमम डिपॉजिट कितना है यहाँ पर शो हो रहा था। मिनिमम डिपॉजिट इसमें आप 5 यूएसडी, $5 से आप इसमें मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जितना भी डिपॉजिट करना चाहते हैं वो अमाउंट आपने यहाँ पे इंटर करनी है और उसके बाद आपने डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक्सएम की आपकी ये आईडी है, आपका ये स्क्रिल का ईमेल है और आप $10 डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो आप कंफर्म पे क्लिक करें। उसके बाद ये आपको ले जाएगा स्क्रिल की वेबसाइट पे और यहाँ पर आपने अपना स्क्रिल लॉगिन करना है। यहाँ पर मैं अपना स्क्रिल जो है लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो ईमेल है वो मैंने इनवैलिड दिया है। लॉगिन करने के बाद जो है आपके सामने एक और प्रीव्यू ओपन होगा, आपने वो कंफर्म कर लेना है और उसको आपने कंटिन्यू कर देना है, तो आपकी यहाँ से पेमेंट हो जाएगी और आपका जो जो स्क्रिल का जो डिपॉजिट है वो आपका इंस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद जानते हैं नेक्स्ट डिपॉजिट ऑप्शन पे हम जाते हैं, डिपॉजिट। और यहाँ पे लोकल बैंक के ज़रिए आप किस तरह डिपॉजिट कर सकते हैं ये हम चेक करते हैं। सबसे पहले वही बात कि आपका जिस भी बैंक से आप डिपॉजिट कर रहे हो एक्सएम पे भी आपका वही नाम होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले अपने बैंक नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे रेट देख लें, आप शो हो रहा है 286.8270, ये $1 का रेट है। तो इसी रेट के मुताबिक आपको यहाँ पे डॉलर्स मिलेंगे। आपने सबसे पहले अपना बैंक सेलेक्ट कर देना है जिस भी बैंक से आप डिपॉजिट करवाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं हबीब बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर हो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पीकेआर में मिनिमम डिपॉजिट जो है $4000 है और यहाँ पर आप लिखें कि आपने कितनी डिपॉजिट करनी है। फर्ज करें मैं चाहता हूँ कि मैंने $15,000 करनी है, तो 15,000 के आपको $52.30 मिलेंगे। यहाँ पर आपने टिक का निशान लगा देना है और डिपॉजिट पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कंफर्म करें कि आप $15,000 पे $52.30 लेना चाहते हैं, तो आप कंफर्म पे क्लिक करें। और उसके बाद ये नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको एक बैंक नेम दे दिया गया है, अकाउंट नंबर दे दिया गया है। इसके अलावा IBAN, आपका अगर इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर की ज़रूरत है तो वो भी आपको दे दिया गया है। यहाँ पर अकाउंट का जो नेम है वो आपको दे दिया गया है और रेफरेंस नंबर भी दे दिया गया है। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है अपने अकाउंट में, वहाँ पर आपने इनकी जो बैंक अकाउंट है फैसल बैंक लिमिटेड अकाउंट नंबर
इस पे आपने अपनी पेमेंट कर देनी है। आपने ये नाम वगैरह चेक कर लेना है कि आप जो अकाउंट है वो सही दिया है या नहीं। जब आप अकाउंट वहाँ पे कर लें, उसके बाद आपने यहाँ पर प्रूफ, पेमेंट प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना है। वहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और वो स्क्रीनशॉट जो है आप यहाँ पे अपलोड कर दें। उसके बाद आप डन पे क्लिक कर दें। डन पे क्लिक करने के बाद ये जो है आपको विद इन 3 to 4 आवर या मैक्सिमम जो है इनका टाइम है वो 24 आवर है, इसके अंदर अंदर आपका डिपॉजिट हो जाएगा और आपके अकाउंट में ये बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद जानते हैं एक नेक्स्ट तरीक़ेकार कि क्रिप्टो करेंसीज के ज़रिए अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। उसके लिए आप डिपॉजिट हियर पे क्लिक करें, नीचे आएँ और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी वॉलेट आप सेलेक्ट करें कि किस चीज़ के ज़रिए आप यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे USDT के ज़रिए डिपॉजिट करना है, तो आप USDT सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है अमाउंट कितने USDT आप यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें मैं 100 करना चाहता हूँ, यहाँ पर टिक के निशान लगाएं, डिपॉजिट करें। उसके बाद आप नीचे आएँ, कन्फर्म करें आप। उसके बाद यहाँ पर आप देखें आपको एक एड्रेस दे दिया गया है। इस एड्रेस पे ये TRC20 का एड्रेस है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि TRC20 का ये एड्रेस है, किसी और एड्रेस पे आपने सेंड नहीं करने, आपने इसी एड्रेस पे सेंड करनी है और आपने नेटवर्क जो है वो TRC20 सेलेक्ट करना है। इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद ये जो अमाउंट आपको बताई गई है एग्जैक्ट यही अमाउंट आपने पे कर देनी, यानी कि यहाँ पर 100.3529 से तो आपने यहीं आप इसको पे करनी है। अब जब बाइनेंस वगैरह से आप सेंड करते हैं तो वहाँ पे $1 फीस होती है। तो जब आप ये $100 इसको पे करेंगे, यानी कि 100.3529 आपने पे करने, तो वहाँ पे आपने 101.3529 इंटर करना है, क्योंकि वहाँ पे $1 फीस कट जाएगी और ये जो अमाउंट है 100.3529 ये आपके अकाउंट में आ जाएगी। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आपकी पेमेंट इनको रिसीव होगी तो आपके अकाउंट में पेमेंट ऐड कर दी जाएगी। उसके बाद आपने इसको बैक कर लेना है और जब आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी तो आपका बैलेंस यहाँ पे शो होगा। और दूसरी बात, ये डायरेक्ट आपके MT4 या MT5 अकाउंट में चले जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये MT5 का अकाउंट है, ये XM का अकाउंट है। तो यहाँ पर आप देखें $356 यहाँ पे इसमें पड़े हैं। तो इसी तरह जैसे ही आप उसमें डिपॉजिट करेंगे XM के अकाउंट में, डायरेक्टली यहाँ पर आपके MT4 या MT5 के अकाउंट में भी आ जाएंगे। ये तो था डिपॉजिट का तरीक़ाकार। अब हम जानते हैं कि आप XM से विड्रा किस तरह कर सकते हैं। उसके लिए आ जाना है अपने मेन्यू पे आने के बाद यहाँ पर विड्रा का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है और नीचे आपने आ जाना है। यहाँ पर एक चीज़ का आप ख्याल करें कि जिस चीज़ से आपने डिपॉजिट किया हो उसी से आपने विड्रा लगाना है। अगर आपने स्क्रिल से डिपॉजिट किया है तो आप स्क्रिल से ही विड्रा करेंगे। अगर आपने वेब मनी से डिपॉजिट किया तो आप वेब मनी को ही विड्रा करेंगे। अगर आपने क्रिप्टो करेंसीज में विड्रा किया है तो आप क्रिप्टो करेंसीज में डिपॉजिट किया तो आप क्रिप्टो करेंसीज में विड्रा करेंगे। और अगर आपने लोकल बैंक के ज़रिए डिपॉजिट किया है तो आप लोकल बैंक के ज़रिए ही विड्रा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का विड्रा। क्रिप्टो करेंसी के लिए अगर आपने यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट लिख देते हैं, जितनी अमाउंट आप विड्रा करना चाहते हैं। उसके बाद करेंसी भी आपने वहीं सेलेक्ट करनी है जिस करेंसी से आपने डिपॉजिट किया हो। अगर आपने BTC के ज़रिए डिपॉजिट किया है तो आपने BTC सेलेक्ट करना है। अगर आपने USDT के ज़रिए डिपॉजिट किया है तो आपने यहाँ पे USDT सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना एड्रेस देना है USDT का और यहाँ पर आपने नेटवर्क सेलेक्ट कर देना है, जिस नेटवर्क का जो है आप एड्रेस दे रहे हैं वो नेटवर्क आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद एड्रेस आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ पर आपने टिक का निशान लगा देना है और विद इन 48 वर्किंग आवर्स आपका जो विड्रा है वो आपको जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये तो था क्रिप्टो करेंसी का विड्रा का तरीक़ाकार। अब जान लेते हैं यहाँ पे स्क्रिल का। स्क्रिल के आपने सिर्फ स्क्रिल का जो है ईमेल है वो आपने यहाँ पे देना है, अमाउंट आपने यहाँ पे देनी है, यहाँ पे टिक का निशान लगाना है और रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो है स्क्रिल का विड्रा भी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर लोकल बैंक के ज़रिए आपने किस तरह विड्रा लेना है।
यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना बैंक का जो अकाउंट है वो आपने सेलेक्ट करना है। जिस भी अकाउंट से जो है आपने यहाँ पे डिपॉजिट किया था उसी पे आपने विड्रा लगाना है। यहाँ पर IBAN नंबर आपने प्रोवाइड करना है। यहाँ पर आपको रेट बताया जा रहा है कि इस रेट पे आप विड्रा करेंगे। तो यहाँ पर आपने अगर $100 विड्रा करना है तो यहाँ पर आप सब इंटर करें, बाकी जो है यहाँ पर आपको फिर रकम शो हो जाएगी। अगर आपके अकाउंट में वो अमाउंट जो है वो अवेलेबल होगी तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अगर शो नहीं होती तो आप इस जो है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 285.40 से, तो आपको जो है हिसाब मिल जाएगा। यहाँ पे टिक का निशान लगाना है, रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है, बस आपका जो है पेमेंट रिक्वेस्ट है वो इनको मौसूल हो जाएगी और विद इन 48 आवर्स आपका जो विड्रा है वो आपको मिल जाएगा। विड्रा में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 2 आवर 3 आवर में विड्रा आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो इनका टाइम है वो 48 आवर होता है। बाकी अगर आपको कुछ किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी लाइव चैट का ऑप्शन है, आप जो है इन पर इनको जो है लाइव चैट पे आप इनसे बात कर सकते हैं। इंग्लिश उर्दू जो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है आप चेक कर सकते हैं और इनसे आप बात कर सकते हैं। और अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको डेली के फ्री सिग्नल दिए जाते हैं तो आपको उनके ग्रुप के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अगर अभी तक आपका अकाउंट नहीं बना हुआ एक्शन पे तो वो भी मैंने वीडियो जो है यहाँ पे अपलोड कर दी है, वो भी आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि इस पे जो है अपने अपना अकाउंट कैसे बनाना है और किस तरह वेरीफाई करना है। इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।